एक होता है फ्रेंडशिप डे, पर मुझे लगता है एक फरिश्ते डे भी होना चाहिए, क्योंकि दोस्त तो हमारे साथ सालों साल रहते हैं, हमारे दुख सुख में साथ रहते हैं, पर फरिश्ते कुछ पल के लिए आते हैं और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भर जाते हैं। एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। देखो, हॉस्टल का टाइम था और मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और बहुत ज़्यादा है ना तबीयत भी ख़राब चल रही थी, क्योंकि मेरी डॉग की डेथ हो गई थी और उसका प्रेशर भी था, उसकी याद भी आ रही थी और एग्ज़ाम करके घर भी नहीं जा पा रही थी। तो रात में 11-12 बजे के बाद पढ़ने के बाद मेरी तबीयत एकदम से ख़राब हो गई, शरीर धूजने लगा, दाँत कँपकँपाने लगे। तो मेरी फ्रेंड्स है ना वार्डन को बुलाने भागी, कुछ मैम को बुलाने भागी कि इसको तबीयत ख़राब हो रही है, इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। जब तक है ना 3 बच्चियाँ भागती हुई आई, जो कि 6th 8th और 9th क्लास की थी। वो हमारे हॉस्टल में ना स्पोर्ट्स अकेडमी की तरफ से आई हुई थी 3-4 महीने के लिए सर्टिफिकेट लेने। तो वो भागती हुई आई और मेरा हाथ मसल रही है, पैर मसल रही है और पूछ रही दीदी क्या हो गया, दीदी क्या हो गया। और दूसरी तरफ वहीं हॉस्टल की लड़कियाँ जो काफ़ी टाइम से मेरे साथ थी और वो ऐसे देख रही है और सोच रही कि शायद नाटक तो नहीं कर रही, या ये सही में हो रहा है, या तमाशा देख रही है कि आज तो हॉस्टल में कुछ नया ही देखने को मिल रहा है। टीचर्स आई, किसी ने कहा कि शायद ग्लूकॉन-डी पिलाओ, कोई कह रहा है नींबू पानी पिलाओ। तो एक छोटी बच्ची भाग के है ना मेरे लिए ग्लूकॉन-डी लेके आई, तो दूसरी भाग के ना इंस्टेंट नींबू पानी लेके आई और बोल रही दीदी जो खाना है, मतलब उन्होंने बिछा दिया ऐसे ज़मीन पे कि जो खाना है खा लो, बस ठीक हो जाओ। फिर डॉक्टर के पास लेके गए मुझे। वहाँ पे ना उन्होंने कहा कि बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया था, सही टाइम पे लिया। फिर उन्होंने इंजेक्शन और दवाई लगा के मुझे हॉस्टल वापस भेज दिया। मैं आके सो गई थी। सुबह सुबह उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह खा लिया और उसके बाद भैया को कह रही भैया पेट भर गया है तो दूध अभी नहीं पी पाएंगे, आप हमको ग्लास में डाल के दे दीजिए, हम हॉस्टल जाके पी लेंगे। आई हॉस्टल में, पिया नहीं है खुद ने, मेरे रूम में हमारे रूम में आई और कह रही मेरी फ्रेंड्स को, कह रही कि इनको दीदी को दूध पिला दो। तो कह रही मेरी फ्रेंड्स तुम नहीं पियोगी? तो कह रही कि नहीं नहीं, आज दीदी को ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हें पिला दो, हमारा तो ऐसे कोई सीन नहीं, हम तो फिर कभी पी लेंगे। तो मेरी फ्रेंड ने वो सोचा कि ठीक है। और ऐसा नहीं उन्होंने सिर्फ मेरा एक दिन ध्यान रखा या एक मॉर्निंग ध्यान रखा, उन्होंने कम से कम 3-4 दिन तक मेरा ध्यान रखा और मुझे 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 कह रही है कि दीदी आप ध्यान रखो। और मुझसे इतनी छोटी होने के बावजूद मुझे सिखा रही थी दीदी आप ये खाओ, ये पियो, ऐसे रहो वैसे रहो। और मेरी एक दोस्त थी गगन, उससे ऐसे किसी के सामने जवाब देना नहीं आता तो वो सुन के आती थी, पर उस दिन उसने वार्डन से लड़ाई की मेरे लिए, कह रही कि आपको कहाँ थे आप, इतना टाइम लग गया, इधर उसको कुछ हो जाता तो ऐसा वैसा, बहुत लड़ी। तो मतलब दोस्ती और फरिश्ते दोनों जब एक साथ मिलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। वो फीलिंग बहुत ग्रेट होती है कि आपने लाइफ में कुछ कमाया ना कमाया हो, पर एक दोस्त और एक इतने अच्छे लोग कमाए जो आपके लिए खड़े रहे जब आपके अपने खड़े नहीं थे। तब बहुत अच्छी फीलिंग थी। आपकी लाइफ में ऐसे लोग हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और टैग करना अपने फरिश्ते को।